हम लोग जो डिफरेंशियल इक्वेशन में कल आपको बताया गया जनरल सॉल्यूशन एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन, और टॉपिक क्या था? जनरल सॉल्यूशन एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, देखना है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। इसमें जो क्वेश्चन किया था ना, और आपको एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे लिखो यहाँ पे x to the power 5 divided upon dx is equal to minus y to the power 5। इसकी आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करनी है, ठीक है। और पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू नहीं दे रखा है, ठीक है। x का वैल्यू अपन को नहीं दे रखा है, ठीक है। तो हम इसके जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। जनरल सॉल्यूशन में हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाते हैं। वेरिएबल सेपरेशन मेथड में ये होता है कि x वाला एक तरफ और y वाला एक तरफ हम इसको लिखते हैं। तो देखो पहले इसको जो dy पड़ी है दोनों को सेपरेट करो, ठीक है। ये दोनों को क्या करना है, पहले इसको सेपरेट करना है, ठीक है। तो समझना, और यहाँ पे देखो x to the power 5 into dy इक्वल टू माइनस y to the power 5 into dx। अब आपको क्या करना है कि x वाला x तरफ, y वाला y तरफ। तो देखो यहाँ पे 1 upon y to the power 5 into dy is equal to minus 1 upon x to the power 5 into dx। जैसे ही आपको ये दोनों को x एक तरफ y तरफ, मतलब कि वेरिएबल को अलग अलग लेंगे ना, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, सेपरेशन करने के बाद ना आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करो यहाँ पे। अब इसकी इंटीग्रेशन करना है तो देखो आई जो है ना, हम 1/x को जब x ऊपर ले जाते हैं ना तो -1 लिखते हैं, तो y ऊपर जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे y to the power -5 into dy। इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे आपको क्या मिलेगा, x to the power -5 into dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि पावर +1 करते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको +1 करेंगे y to the power -5 + 1 upon -5 + 1 is equal to minus x to the power -5 + 1 upon -5 + 1 + c, ठीक है। इसको जब आगे आप सॉल्व करेंगे ना तो y to the power -4 upon -4 आएगा। यहाँ पे माइनस x to the power -4 upon -4 आएगा और प्लस c आएगा, ठीक है। बात समझ में आया? देखो यहाँ c के डिवाइड में क्या है, 1 है। तो फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे y to the power -4 upon -4 इक्वल टू माइनस x to the power -4। आप 4 और -4 कैंसिल ले लो, -4 से c में मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपको -4c। तो -4 से -4 कैंसिल हो जाएगा तो y to the power -4 is equal to -x to the power 4। आप -4 से है ना तो आप इसको c भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको c लिख सकते हैं। कांस्टेंट में कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो आप उसको कुछ भी लिख सकते हैं। जैसा अगर कहीं पे ऐसा आ जाएगा कि 1/c तो हम इसको भी क्या लिखेंगे c, फिर 2c को क्या लिखेंगे c। अगर c + 2 आएगा फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन लिखो dy by dx is equal to, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, dy upon dx is equal to sin इनवर्स x। इसके आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो इसके जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो सेम चीज, इसको पहले सेपरेशन करो। सेपरेशन कैसे करते हैं, देखो dy is equal to sin इनवर्स x into dx। सेपरेशन करने के बाद आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखो dy का इंटीग्रेशन जो होगा y होगा
अब यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन ऐसा नहीं करना कि वो, चलो तो देखो इसकी जब आपको जनरल सॉल्यूशन निकालनी थी तो इसके हम लोग सेपरेशन तो कर दिया। अब सेपरेशन करने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे, dy का तो y इंटीग्रेशन हो गया, फिर आपको sin इनवर्स x का इंटीग्रेशन ऐसा नहीं कर देना कि 1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो इसके डिफरेंशिएशन होती है। तो हमने आपको एक बताया था, देखो sin इनवर्स x को ऐसे लिख देना 1 into sin इनवर्स x into dx। अब यहाँ पे आइलेट लगाना, हम आपको जब इंटीग्रेशन बता रहे थे ना वहाँ पे एक मेथड बताया था आइलेट। देखो एक टेक्निक होता है आइलेट। आइलेट में क्या होता है कि आपके पास 5 लेटर होते हैं, इस लेटर में जो पहले आता है ना वो फर्स्ट फंक्शन होता है, जो बाद में आता है ना वो सेकंड फंक्शन होता है। तो आइलेट में क्या करते हैं हम कि सबसे पहले जो इंटीग्रेशन करते हैं ना वो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि फर्स्ट फंक्शन कौन है, सेकंड फंक्शन कौन है। जब ये पता हो जाएगा तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन जो करते हैं वो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। तो पता करो, देखो ये 1 जो होता है ना वो एलिप्टिक फंक्शन होता है, ठीक है, और sin इनवर्स x जो है वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। तो इस जो लेटर है 5 इसमें सबसे पहले आई है तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन जो हम करेंगे वो हम सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। देखो तो y इक्वल टू सेकंड फंक्शन यहाँ पे अपना है sin इनवर्स x इंटीग्रेशन 1 into dx, फिर माइनस देते हैं, फिर इंटीग्रेशन, फिर करली ब्रैकेट, फिर इंटीग्रेशन 1 into dx, फिर d अपॉन dx, फिर जो फर्स्ट फंक्शन का है ना इसको हम डिफरेंशिएशन करते हैं इन करली ब्रैकेट क्लोज और ऑल dx। हम इस मेथड से इसके इंटीग्रेशन करेंगे। फिर देखो नेक्स्ट फर्दर क्या हो कि y इक्वल टू sin इनवर्स x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x होता है, फिर और देखो आपके पास 1 का इंटीग्रेशन x sin इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो होगा आपको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो ठीक है, देखो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि d by dx sin इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होगा 1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है, ये इसके डिफरेंशिएशन है। तो जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x स्क्वायर और ये आपका होल dx, होल dx आप लिख दो, ठीक है, लिमिट क्लोज कर दो। अब आपको इसकी इंटीग्रेशन करना है तो इसको और आगे बढ़ाओ, देखो इसको हम अपन ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू sin इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर इनटू dx। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, बोलो कैसे? 1 माइनस x स्क्वायर को अगर हम इसको t सब्स्टिट्यूट करते हैं, x वेरिएबल से अदर वेरिएबल में हम चेंज करते हैं तो ऊपर वाला न्यूमरेटर x इनटू dx अपन को मिल जाएगा। मैंने क्या बोला कि देखो अगर आप 1 माइनस x स्क्वायर को आप क्या मानते हैं t, तो इसको डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखो x sin x, x पहले मल्टीप्लाई होगा, जब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ जाएगा माइनस का 2x into dx इक्वल टू dt। फिर आप इस तरह से x into dx इक्वल टू माइनस dt अपॉन, तो आप x into dx के प्लेस में क्या लिख सकते हैं माइनस dt अपॉन 2। तो बात समझ में आया? तो देखो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्या था, y इक्वल टू x इंटू साइन इनवर्स x, फिर क्या था यहाँ पे माइनस था, देखो क्या था माइनस। अब इसको आपने सब्स्टिट्यूट किया तो इसको क्या पुट किया आपने t, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन √t, तो इंटीग्रेशन 1/√t इंटू और इसके प्लेस में क्या लिखेंगे, देखो एक dx के प्लेस में क्या लिखेंगे माइनस dt अपॉन 2, तो यहाँ पे लिख दो माइनस dt अपॉन 2, ठीक है, dt अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे y इंटू x इंटू साइन इनवर्स x, ये माइनस बाहर आएगा प्लस हो जाएगा
1/2 इंटीग्रेशन t टू द पावर -1/2। देखो ये जो रूट है ना ऊपर में जाएगा तो -1/2 इंटू dt हो जाएगा। अब आपको इसकी इंटीग्रेशन करना है y = x इंटू sin इनवर्स x प्लस 1/2 इंटू t टू द पावर -1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो y = x इंटू sin इनवर्स x प्लस 1/2 इंटू t टू द पावर 1/2 और यहाँ पे भी 1/2 प्लस c। फिर y = x इंटू sin इनवर्स x प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू इसको रूट t हम लिख सकते हैं प्लस c। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो फाइनल आपको क्या मिला? तो फाइनल आपको क्या मिला? y = x इंटू sin इनवर्स x प्लस रूट t प्लस c। t का वैल्यू क्या था? y = x इंटू sin इनवर्स x प्लस t का वैल्यू था 1 - x² प्लस c। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। ये क्या हो जाएगा आपको? जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज योर फाइनल आंसर। बस समझ में आया? तो इसी तरह से आप लोग कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्वेश्चन है जनरल सॉल्यूशन आप फाइंड करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है समझना है तो देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है p टू द पावर x इंटू 10y इंटू dx प्लस 1 - e टू द पावर x इंटू sec² y इंटू dy = 0। तो इसका आपको लिखना है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, क्या लिखना है? जनरल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले काम करो dx और dy दोनों को क्या करो अलग अलग सेपरेट कर दो। जब आप सेपरेट करेंगे ना तो आपको ऐसा दिखेगा। देखो p टू द पावर x इंटू 10y इंटू dx = 1 - e टू द पावर x इंटू sec² y इंटू dy और यहाँ माइनस कर दीजिएगा। ये जो पूरी टर्म जो है ना, ये पूरी टर्म जब आप राइट साइड में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब क्या करना है आपको? x वाले जितने भी टर्म है उसको वन साइड करना है और y वाले को वन साइड करना है, सेपरेट करना है। तो लोग सेपरेट जब आप करेंगे ना तो इसको इस तरह से होगा p टू द पावर x, ये वाले जो टर्म है ना लेफ्ट साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 1 - e टू द पावर x और यहाँ dx। तो माइनस यहाँ पे क्या है sec² y इंटू dy और यहाँ पे रखना ये जो 10y है ना ये राइट साइड में आएगा तो डिवाइड होगा, यहाँ पे होगा डिवाइड 10y। अब यहाँ पे सेपरेशन हो गया, y वाले टर्म एक तरफ और x वाले टर्म एक तरफ को सेपरेशन हो गया। अब इसको क्या करना है कि इंटीग्रेट करना है। देखो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन लगाना है इसमें। ठीक है, समझ लगा दिया। देखो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे तो एक काम करो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। 1 - e टू द पावर x को अगर हम p मानते हैं ना तो न्यूमरेटर का सभी टर्म हम लोग को उनको मिलेगा। देखो कैसे मिलेगा? जब यहाँ पे पुट 1 - e टू द पावर x = t, इसको डिफरेंशिएशन करो 0, इसको डिफरेंशिएशन करो एज इट इज इनटू dx = dt। अब यहाँ पे क्या मिलेगा अपन e टू द पावर x इनटू dx = माइनस का dt। जब हम लोग इसको दूसरे वेरिएबल में चेंज किया ना तो ये जो ऊपर का जो टर्म है न्यूमरेटर का जो टर्म है ना वो अपन को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ex * dx के प्लेस में क्या लिख सकते हैं? माइनस का dt लिख सकते हैं। बात समझ में आया? और देखो और एंड 10y
tan y को हम z पुट करते हैं कि जब हम tan का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद sec स्क्वायर y into dy अपने को मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो sec स्क्वायर y into dy is equal to dz। आप sec स्क्वायर y into dy के प्लेस में dz लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो नाउ 1 by t into dt और ये माइनस dt है ना, माइनस को बाहर लगा दो, ठीक है। फिर देखो इक्वल टू इंटीग्रेशन, और इधर भी माइनस है, देखो यहाँ पे क्या है, माइनस है, 1 by z into dz, ठीक है। देखो 1 by t का इंटीग्रेशन होगा log t, 1 by z का log z प्लस log c। अब यहाँ पे c ले लिया और यहाँ पे log c ले लिया, log c लो या c लो चलेगा, तो सब log में है ना, तो बेटर है कि आप log में लें, क्योंकि यहाँ एक फॉर्मूला लग जाएंगे log m into n या फिर log m by n, कुछ भी फॉर्मूला लग जाएंगे यहाँ पे। तो देखो आपको क्या करना है कि इसको लेफ्ट साइड में लाओ, जब लेफ्ट साइड में लेंगे तो क्या नेगेटिव है, इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा log z माइनस log t इज इक्वल टू log c। अब यहाँ देखो log m माइनस n का फॉर्मूला लग जाएगा, log m माइनस n का क्या फॉर्मूला होता है, तो log m मींस z अपॉन t इज इक्वल टू log c। अब log यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, देखो log क्या हो जाएंगे कैंसिल, आपको क्या मिलेंगे बताओ, z अपॉन t इज इक्वल टू c मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या करना आपको, देखो तो z इज इक्वल टू t इंटू c, z का वैल्यू क्या है आपके पास tan y, तो यहाँ हो जाएगा देखो tan y इज इक्वल टू t का वैल्यू क्या है 1 माइनस e टू द पावर x इंटू c, यही आपका हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। नहीं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस e टू द पावर x इंटू c। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालनी है, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालनी है। यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x, और यहाँ पे वैल्यू दे रखा है y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। देखो पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है कि आप जनरल सॉल्यूशन निकाल करके जब वहाँ पे जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं ना, वहाँ पे x और y का वैल्यू पुट करेंगे तो आपको c का वैल्यू मिलेगा। जब c का वैल्यू कंप्लीटली रिमूव हो जाएंगे तो उस सॉल्यूशन को हम जनरल पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। तो पहले इसका आप जनरल सॉल्यूशन फाइंड करें। देखो जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे आप, पहले इसको सेपरेशन करो, देखो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स इंटू dx। अब x वाले जो जितने भी टर्म है ना सबको वन साइड कर दो और y वाला को वन साइड कर दो। ये x वाली जो टर्म है ना आप इसको राइट साइड में लाओ, तो लेफ्ट साइड में आपको बच जाएगा dy इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x इंटू dx अपॉन x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग सेपरेशन कर दिए, x वाले एक तरफ y वाले y तरफ कर दिए। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, देखो इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो आपको ध्यान देना, ठीक है। देखो dy की इंटीग्रेशन होगा y और इसकी डायरेक्टली इंटीग्रेशन मत करना, ठीक है ना।
ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, देखो इसके लिए आप क्या करना कि 2x² प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ये दोनों में ना x² कॉमन ले लो। देखो क्या कॉमन ले लो, x² कॉमन। जब x² इसमें कॉमन लेंगे तो x बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, और ये दोनों में जो है 1 कॉमन ले लो तो x प्लस 1। ठीक है, और पूरा में देखो क्या कॉमन है, x प्लस 1 यहाँ भी कॉमन है, x प्लस यहाँ भी, दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 1 कॉमन है। तो आपको क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x² प्लस x इंटू डी एक्स अपॉन x² प्लस 1 इंटू x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या बन गया, आपको मैं इंटीग्रेशन में बताया था, एक मेथड बताया था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है कि जहाँ पे लीनियर होते हैं ना, वहाँ पर ए अपॉन लीनियर, जहाँ पे क्वाड्रेटिक होते हैं वहाँ पे bx प्लस c हम लोग लेट करते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो आपके है ना, ये यहाँ पे लीनियर है और ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो मैं आपको बताया था कि जहाँ पे लीनियर है ना उसको हम a अपॉन x प्लस 1 करते हैं, और जहाँ पे क्वाड्रेटिक है वहाँ पे हम bx प्लस c अपॉन x प्लस 1 लेट करते हैं। बस समझ में आया? तो हम इस तरह से इसको इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे इंटीग्रेट, मैं आपको बताता हूँ। देखो समझना यहाँ पे y इक्वल टू इंटीग्रेशन, नहीं अभी इसको आगे मत बढ़ा, इसको लेट कर लो। देखो इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लो, इक्वेशन फर्स्ट। देखो लेट 2x² प्लस x अपॉन x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन x² प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, x² प्लस x अपॉन x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1। यहाँ एलसीएम लो, जब आप एलसीएम लेंगे ना तो ऐसा मिलेगा, x² प्लस 1 और यहाँ a इंटू x² प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू x प्लस 1 मिलेगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, आपको कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल क्या बचेंगे, देखो फाइनल जो आपको बचेंगे वो बचेंगे 2x² प्लस x। यहाँ पे क्या बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे आपको a इंटू, तो यहाँ पे बचेंगे a इंटू x² प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू x प्लस 1। यहाँ से हम लोग a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो a और b का वैल्यू कैसे फाइंड होता है। देखो 2x² प्लस x इज इक्वल टू, a से मल्टीप्लाई करो, a इंटू x² प्लस a, और यहाँ bx से x में मल्टीप्लाई करो, bx² फिर dx से 1 में करो, dx फिर c से x में करो। अब जो c से x में करो तो cx, फिर c से 1 में करो c। अब यहाँ पे देखो a b और c का हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ पे फैक्टराइजेशन तो नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ और कांस्टेंट टर्म को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे लिख दो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x² x एंड कांस्टेंट टर्म। देखो हम लोग को लेफ्ट साइड में जो x² का कोफिशिएंट है वो 2 है। ठीक है, और राइट साइड में x² का कोफिशिएंट क्या है, एक तो ये है a और एक क्या है b। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपको a प्लस b। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, और फर्स्ट तो मान चुके हैं ना,
तो इक्वेशन फर्स्ट तो मान चुके हैं ना, तो इसको सेकंड कर दो। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। और कांस्टेंट x वाले टर्म को कंपेयर करो। देखो x का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 1, इधर x का कोएफिशिएंट क्या है b और c, b प्लस c, इक्वेशन सेकंड। और कांस्टेंट टर्म देखो यहाँ कांस्टेंट टर्म तो नहीं है अपने पास, लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म तो है 0, राइट साइड में क्या है आपके पास a, और क्या है लेफ्ट साइड में क्या है c, तो a प्लस c, तो यहाँ से आप लिख सकते हो a इक्वल टू माइनस का c, इक्वेशन थर्ड। अब ये तीन इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके a और b का और c का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो ये b c का हम तीनों का कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो एक काम करो, अब यहाँ से देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 से काम करो, फ्रॉम इक्वेशन 2 से आप b का वैल्यू निकालो और इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। देखो मैंने क्या बोला कि इक्वेशन 2 से b का वैल्यू निकालना है और इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना। देखो फ्रॉम यहाँ मेंशन कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 2 आप किसका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं b का, तो b का जब वैल्यू निकाल रहे हैं आप तो क्या मिलेंगे आपको 1 माइनस c, ठीक है। ये हो जाएगा आपको इक्वेशन फोर्थ। और यहाँ पे b का वैल्यू इक्वेशन जो रखो थर्ड से, थर्ड है ना इक्वेशन थर्ड में हुआ है, सेकेंड ये थर्ड और ये फोर्थ है, तो ये इक्वेशन हो जाएगा आपको फिफ्थ। ये जो इक्वेशन हो जाएंगे ये हो जाएगा आपको इक्वेशन फिफ्थ। और जो b का जो वैल्यू इक्वेशन सेकंड में लिख दो, यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा इक्वेशन थर्ड से, ठीक है। और b का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखो, तो ये लिखो पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड। जब आप सेकंड रखें तो क्या मिलेगा 2 इज इक्वल टू a प्लस 1 माइनस c। अब यहाँ पे क्या करना है देखो कि यहाँ पे दे रखे हैं, तो a को आप क्या लिख सकते हो, देखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड a को आप क्या लिख सकते हो माइनस c, तो a के प्लेस में आप क्या करेंगे माइनस का c प्लस 1 माइनस c, ठीक है। 1 को लेफ्ट साइड में तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 2 से, तो 1 इज इक्वल टू माइनस का 2 से, तो यहाँ से आपको c का वैल्यू क्या मिलेगा माइनस 1 अपॉन 2। c का वैल्यू क्या मिलेंगे माइनस 1 अपॉन 2, तो c का वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 है, तो a का वैल्यू क्या मिलेंगे 1 अपॉन 2, a का वैल्यू क्या मिलेंगे 1 अपॉन 2। तो a और c का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ देखो हम लोग को b का वैल्यू निकालना है, तो c का वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 है, तो b का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पे हम c का वैल्यू पुट करेंगे। तो जब यहाँ c का वैल्यू रखेंगे तो b का कितना मिलेगा b इक्वल टू 1, यहाँ जब माइनस 1/2 है तो देखो प्लस 1/2, देखो अलग बना था, ठीक है ना, अलग बना था। देखो एक काम करो, आपके पास b इक्वल टू क्या था 1 माइनस a था, c का वैल्यू क्या है माइनस 1/2, तो 1 माइनस 1/2, तो माइनस माइनस आपको हो गया प्लस 1/2, तो b का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 3 अपॉन, b का वैल्यू क्या मिलेंगे 3 अपॉन 2। तो देखो अपने पास a का भी वैल्यू मिल गया, b का भी मिल गया और c का भी, तो ये तीनों वैल्यू हम कहाँ पे रखेंगे, जो आपने लेट किया था ना इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे हम लोग रखेंगे a का भी b का भी और c का भी, तीनों का वैल्यू a का भी मिल गया b का भी मिल गया और c का भी, हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो आपको फाइनल क्या मिल जाएंगे, देखो फाइनल आपको मिल जाएंगे, देखो यहाँ पे क्या लेट किया था 2x² प्लस x अपॉन 1 प्लस x इंटू x² प्लस 1 a का वैल्यू क्या अपने पास, तो a का वैल्यू है 1/2, तो यहाँ पे होगा 1/2 इंटू 1 अपॉन x प्लस 1,
ठीक है, प्लस b का वैल्यू अपने पास कितना है 3/2, देखो 3/2 इंटू एक्स प्लस c का वैल्यू है -1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना था, तो देखो यहाँ लिखो नाउ इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन 1 प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। और यहाँ पे अलग अलग कर दो, जब आप अलग अलग करेंगे ना तो 3/2 इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर देखो -1/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेशन करना है, तो देखो ये तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, ये तो अपने इजीली हो जाएगा। इसको देखो 1 अपॉन 1 एक्स स्क्वायर, देखो अब एक बताया था कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर, इसके इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, ये तो इजीली हो जाएगा। रही बात इसकी, तो जब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपको t मानते हैं, देखो मैंने क्या बोला कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने क्या मानेंगे t, तो जब इसको डेरिवेटिव करेंगे ना इसका तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेंगे डी टी अपॉन 2। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। देखो मैं करके बताता हूँ, ये तरह बता रहा था आपको, देखो तो यहाँ पे तो फाइनली क्या हो जाएगा आपको 1/2 इंटू लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 3/2 इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, फिर -1/2 इंटू tan इनवर्स एक्स और प्लस सी हम भी कर सकते हैं। अब इसको देखो सब्स्टिट्यूट करो, कैसे पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। जब इसको आप डेरिवेटिव करेंगे ना तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 1 का 0 dx इज इक्वल टू dt, ये dx है। ठीक है, तो x इंटू dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको dt अपॉन 2, dt अपॉन 2। तो फाइनल देखो यहाँ पे, देखो एक मिनट 1/2 log x प्लस 1, फिर क्या था 3/2 प्लस 3/2 1/t इंटू dt अपॉन 2, फिर क्या था 1/2 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस थीटा। अब देखो जो ये 2 है ना बाहर दो इसको, 1/2 log x प्लस 1 जो हो जाएगा आपको 3/4 और log t हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। तो ये आपको वैल्यू किसका है, जितने ये वैल्यू है ना इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, फिर यहाँ लिखो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो वो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन क्या था आपका यहाँ पे था, देखो y इक्वल टू हम इसको सॉल्व किए ना, इसकी वैल्यू अपने को आया है, देखो क्या आया है, इसके वैल्यू अपने को आया है, y इज इक्वल टू क्या है 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/4 log t का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन, ये क्या हो गया आपको जनरल सॉल्यूशन।
जनरल सॉल्यूशन। लेकिन अपने को चाहिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है उसको हम इसमें पुट करेंगे। वैल्यू क्या दे रखा है? वैल्यू क्या दे रखा है अपने को? देखो वैल्यू जो दे रखा है y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0। ये जो वैल्यू है ना आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ से आपको c का वैल्यू फाइंड होगी। तो c का वैल्यू कैसे फाइंड होगी? देखो यहाँ से दिया है पुट y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0। तो 1 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा। फिर यहाँ पे 1/2 इंटू देखो यहाँ x का वैल्यू 0 पुट करेंगे ना तो log 1 के वैल्यू क्या होते हैं? 0। देखो log 1 होगा 3/4 log यहाँ पे 0 पुट करेंगे 1 मिलेगा -1/2 tan इनवर्स 0 प्लस c। देखो log 1 का वैल्यू क्या होती है आपके पास? 0। फिर log 1 की वैल्यू होती है 0 और tan इनवर्स 0 0 होता है। तो कुल मिलाकर आपको बात आती है कि जो c का वैल्यू आएगा ना वो आएगा 1। c का वैल्यू क्या आएगा? 1। c का वैल्यू जो आएगा 1 यहाँ पे पुट कर देना है इसमें। तब लिखो देखो द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन देखो रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन y इक्वल टू हो जाएगा 1/2 log x plus 1 plus 3/4 log 1 plus x square minus 1/2 tan inverse x plus 1। तो इतने आंसर नहीं दिया होगा, इस आंसर को अभी और आगे बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाएंगे आगे मैं बताता हूँ। यही पे सॉल्व कर देता हूँ। देखो देखो इसको हम और आगे कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। y इक्वल टू 1/2 और ये दोनों काम करो, ये दोनों का एलसीएम ले लो। 2 और 4 का एलसीएम ले लो। 2 और 4 का एलसीएम जब लेंगे ना तो आपको मिल जाएगा 4। क्या मिल जाएगा? 4। और जब एलसीएम फिर 2 से 4 में डिवाइड हो गया हो जाएगा 2 log x plus 1। फिर हो जाएगा यहाँ पे 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1 तो यहाँ हो जाएगा 3 log 1 plus x square। फिर -1/2 tan inverse x plus c। अब ये काम करो। देखो एक में आपको फॉर्मूला बताया था कि log m to the power n, तो m into log m होता है। तो हम इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो जो 2 है ना, जब 2 यहाँ से हटाएंगे ना तो ये पावर में लग जाएगा। देखो ऐसे। ठीक यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ से 3 को हटाएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में क्यू लग जाएगा। और यहाँ हम इसको ओवरऑल ब्रैकेट में करके 1/4 लिख सकते हैं। और यहाँ 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। पहले यहाँ पे log m प्लस n का फॉर्मूला लगा दो तो 1/4 देखो log x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर क्यू फिर माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। और c तो नहीं होगा, c का वैल्यू अपने पास क्या 1 है ना, c तो नहीं होगा। पार्टिकुलर सॉल्यूशन में c नहीं होता। देखो c का वैल्यू क्या है अपने पास 1 है तो c नहीं होगा। तो c नहीं होगा क्योंकि c का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1 प्लस 1। ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है।